नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान, मैं जयदेव जानी, हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है जलवायु, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो के अंतर्गत और इस पाठ में हमने अगले वीडियो के अंदर ऋतु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ऋतु परिवर्तन के 4 मुद्दे देखे थे हमने: कारण, ऋतु परिवर्तन, प्रभाव और उसका दूसरा नाम। इसके अंतर्गत हमने ऋतु परिवर्तन के कारण के बारे में, किस कारण ऋतु परिवर्तन होता है, उसके पश्चात सूर्य की किरणें कब मकर वृत्त पर लंबवत पड़ती है और कब कर्क वृत्त पर लंबवत पड़ती है उसके बारे में, और ऋतु परिवर्तन का मानव जीवन के कौन कौन से मुख्य बाबतों पर उसका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद का जो पोर्शन है जिसका नाम है भारत की जलवायु की विविधता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत की जलवायु में कई बातों में भिन्नता है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय प्रदेश होने से समुद्री किनारे पर सम जलवायु का अनुभव होता है। भारत की जलवायु में कई बातों में विभिन्नता है। इसके अगले पाठ के अंदर 14वें पाठ में हमने विविध भारत के भूपृष्ठों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके अंतर्गत भारत की भूपृष्ठ को 5 भागों में बांटा गया था। उसमें हिमाचल का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्रदेश, उसके पश्चात द्वीप समूह, समुद्र तटीय विस्तार, इन 5 भागों में जानकारी प्राप्त की थी। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय प्रदेश होने से समुद्री किनारे पर सम जलवायु का अनुभव होता है। क्यों सम जलवायु? यानी कि समुद्री किनारे में पानी होने के कारण, पानी से भरा रहेगा तो क्या होगा कि सूर्य की किरण अगर ज़मीन पर पड़ती है तो क्या होती है, ज़मीन के नीचे का हिस्सा गर्म होता है और ऊपर से सूर्य भी गर्मी देता तो ज़्यादा गर्मी होती है। जबकि समुद्र में तो पानी भरा हुआ होता है, जितना भी गर्म होगा क्या होगा, पानी गर्म होगा, ज़मीन इतनी गर्म होगी नहीं। इसलिए वहाँ पर सम जलवायु रहती है, ना ही तो इतनी ठंडी पड़ती है और ना ही तो इतनी गर्मी पड़ती है। हाँ, लेकिन उस विस्तारों के अंदर क्या होती है, बारिश अधिक होती है। उत्तरी भारत अधिकांश भाग समुद्र तट से दूर होने से वहाँ की जलवायु खंडीय है, और उत्तरी भारत जो है वो समुद्रीय तट से दूर होने से वहाँ की जलवायु खंडीय है, यानी कि महाद्वीपीय है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय और उत्तर भाग समशीतोष्ण कटिबंध में आया हुआ है, और भारत की मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय है और उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंधीय में आया हुआ है। उष्णकटिबंधीय यानी कि जो दक्षिण भाग है वो विषुववृत्त से नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर गर्मी का प्रमाण अधिक रहता है। और कर्क वृत्त वाले विस्तारों के अंदर क्या होता है, समशीतोष्ण, यानी कि वहाँ पर ठंडी का अनुभव ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप देश के अलग अलग भागों में स्थित स्थानों में तापमान और वर्षा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, और इसी के कारण देश के अलग अलग भागों में स्थित स्थानों में तापमान और वर्षा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे कि गर्मी काल के अंदर राजस्थान के रण, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें बहुत अधिक गर्मी का अनुभव होता है। जबकि उत्तर प्रदेश है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उन सब में इतनी गर्मी का अनुभव होता नहीं है। जैसे उत्तरी कश्मीर में स्थित लेह तथा द्रास का तापमान ठंडी में -45 डिग्री से सेल्सियस से तक नीचे चला जाता है, और उत्तरी कश्मीर का सबसे ठंडा विस्तार जिसका नाम क्या है, लेह विस्तार, और दूसरा है द्रास, इन दोनों का तापमान ठंडी के सीजन में, वर्तमान में ठंडी चल रही थी अभी इन समय वहाँ का तापमान कितना होता है, -डिग्री के अंदर चला जाता है। जबकि गर्मी के काल के अंदर राजस्थान के श्री गंगानगर तथा अलवर की गर्मी में तापमान 51 डिग्री सेल्सियस जितना चला जाता है। इसी तरह पूर्वी भारत में मेघालय राज्य के चेरापूंजी में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा
लगभग 1200 सेमी होती है। और उसी की दूसरी तरफ जो पूर्वी भारत है, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय के अंदर आया हुआ चेरापूंजी, जहाँ पर वार्षिक कितनी वर्षा होती है, 1200 सेमी से अधिक होती है। विकल्प के अंदर पूछे भारत का कौन सा विस्तार में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय के चेरापूंजी में। चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मौसीनरम भी 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर दूर आया हुआ है विस्तार, जिसका नाम है मौसीनराम। उसका तापमान, उसके यहाँ पर कि भाई वो विश्व का एक ऐसा विस्तार है जहाँ पर 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा होती है। दूसरी तरफ पश्चिम राजस्थान में स्थित मरुस्थल में समग्र वर्ष के दरमियान मात्र 10 से 12 सेमी वर्षा होती है, जबकि दूसरी जगह पर स्थित कौन सा है, राजस्थान का रण विस्तार, जहाँ पर साल के अंदर 10 से 12 सेमी वर्षा मांड होती है। हमारे देश में ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं एक ओर लोग भयंकर बाढ़ से परेशान हैं, तो वही दूसरी ओर वर्षा न होने से लोग भयंकर गर्मी और अकाल का सामना कर रहे हैं। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके पश्चात बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर हर साल में बाढ़ आती है। जबकि राजस्थान का जो कच्छ विस्तार है, राजस्थान है, गुजरात का, राजस्थान का जो रेगिस्तान विस्तार है वो गुजरात के अंदर आया हुआ कच्छ विस्तार, यहाँ पर तो कभी कभार साल के अंदर वर्षा भी होती है तो भी कितनी होती है, एकदम से कम होती है। जिसलिए इस विस्तार के, राजस्थान के रण और कच्छ के विस्तार को कभी कभार अकाल का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह हमारे देश की जलवायु विरोधाभासी है। इस तरह हमारे देश की जलवायु कैसी है, विरोधाभासी। कहीं पर ठंडी ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा है, तो कहीं पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो कहीं पर अकाल का भी सामना करना पड़ रहा है। गड़गड़ाहट भरे तूफान, थंडरस्टॉर्म, धूल भरी आंधी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विनाशक प्रभाव देश के अलग अलग भागों पर पड़ता रहता है, ठीक है। तो कभी कभार गड़गड़ाहट भरे तूफान, कहीं पर जैसे कि वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है, तूफान आता है, ठीक है। बारिश के साथ साथ भयंकर क्या होती है, बादलों की गर्जना के साथ तूफान आता है। तो कहीं पर धूल भरी आंधी है, राजस्थान का रेगिस्तान है, कच्छ का रेगिस्तान है, वहाँ पर धूल भरी आंधी के द्वारा चक्रवात होता है। और उष्णकटिबंधीय में चक्रवात का, उष्णकटिबंधीय यानी कि जो समुद्री किनारे है उस विस्तारों के अंदर चक्रवात का निर्माण होता है। समुद्र में अधिक वायु का दाब होने के कारण ऐसे चक्रवात भी विनाशक प्रभाव डालते हैं, जो अलग अलग भागों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह ऋतुगत मौसम में कई तरह से प्रभाव डालता है। और इसी तरह ऋतुगत मौसम में कई तरह के प्रभाव डालते हैं कि भाई ठंडी की सीज़न के अंदर कभी कभार क्या होता है, चक्रवात या लो प्रेशर या हाई प्रेशर के कारण बारिश का सामना करना पड़ता है। उसके पश्चात वर्षा ऋतु के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो कभी कभार बादलों के बरसने के साथ साथ आंधी के साथ वर्षा आती है तो तेज़ तूफान लाता है। गर्मी सीजन काल के अंदर धूल के साथ वनटोल निकलता है, चक्रवात, तो वो भी बहुत नुकसान करता है। तो इस तरह मौसम के आधार पर इसके जो प्रभाव है वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। वीडियो के अंदर समझ में ना आया हो तो सिद्धि स्कूल के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी आशा रखता हूँ कि वीडियो के अंदर सबको समझ में आया था। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।